अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना हम एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगे हैं। वो है आलू और साथ में पोट कलेजी। जो चिकन की होती है ना कलेजी और पोट, वो है। उसके लिए मैंने आलू जो है ना वो छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं। साथ प्याज 2 अदद वो काट ली है, और 2 अदद टमाटर, और 6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और साथ में 7-8 जवे जो है ना वो लहसुन के लिए, और 1-1.5 इंच का टुकड़ा जो है ना वो अदरक का लिया, उसको भी बारीक पीस लिया, और लहसुन को भी पीस लिया है। तो साथ जो हमारी कलेजियाँ और पोट थी वो भी हमने धो ली है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अपने आप अपने हिसाब से अगर बड़े टुकड़े रखना चाहते हो तो बड़े रख लो, नहीं तो छोटे रख लो। और साथ में 1.5 चम्मच नमक का, और 1 आधी चम्मच जो है ना हल्दी की, और 1 भरा हुआ चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का लिया है। तो 1 चमचा जो है मैंने वो ऑयल का डाला है। तो अब हम इसमें जो है ना अपने प्याज जो कटे हुए थे वो डाल देते हैं। तो इसको हम जो है ना इसका कलर हम चेंज करेंगे, पिंक कलर कर लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना ये रेसिपी बनने वाली है, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर मेरे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने मज़े का कमेंट भी करना है। तो देखें, प्याज का कलर जो है वो पहले से चेंज हो चुका है, पिंक कलर का हो चुका है। तो इसमें मैं जो हमारा लहसुन है वो डाल देती हूँ। तो लहसुन की खुशबू जो है ना वो स्मेल उसकी दूर करने के लिए, तो उसमें मैं उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना उसका कलर भी चेंज करेंगे, तकरीबन 1-1.5 मिनट में। कुटा हुआ लहसुन जो वो जल्दी हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं जो इसमें अपने बाकी मसाला जात थे वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे, और इसमें जो है ना अपनी कलेजी और पोट थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना भून लेते हैं। थोड़ा सा हम हल्का इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ना तो ये चिकन में जो स्मेल होती है, जो मीट में होती है, जो उसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करें तो फिर वो ख़त्म होती है। इसको थोड़ी देर हम फ्राई करके तो इसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो अदरक था वो शामिल कर देंगे, और इसमें ही हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो भूनेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहना है, ताकि हमारा जो जल ना जाए मसाला, तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा साथ मीडियम आंच पे हमने इसको बनाना है। चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि सारे बराबर में फ्राई हो जाए। कलेजी के तो खैर इतने के वो गलाने की क्या ज़रूरत है, वो बेचारी पहले ही इतनी सॉफ्ट नरम होती है। बस जो पोट है उसको गलाने की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ी सख्त होती है। तो डोंट वरी, वो जब हम आलू डाल के उसको गलाएंगे तो हमारी पोट जो है ना वो भी साथ गल जाएगी। तो अब मैंने जो नमक और सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी थी वो भी डाल दी है। इसको डाल के तो हम थोड़ी देर के लिए और मज़ीद इसे भूनेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है ना वो अच्छे से रेडी हो जाए। हमारी मिर्चें सब कुछ और जो टमाटर है वो भी इसमें जो है ना वो गल के शामिल हो जाए। तो इसको तकरीबन 3-4 मिनट हम इसको भून लेते हैं। देखिए उसका कलर भी चेंज हो चुका है, और अब उसकी जो कच्ची स्मेल थी ना चिकन वाली जो होती है जो, वो भी नहीं है। तो आलू जो है वो मैंने छोटे बारीक काटे हैं, इतने ना ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं है और मोटे भी नहीं है, तो दरमियाने से साइज़ के हैं। चूँकि ये साइज़ इसका अच्छा लगेगा, तो हमने भून के बनाना है ना, तो हमने इसमें शोरबा बनाना है। तो ये भुना हुआ सालन बनेगा। तो वो मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें जो है ना
चमचा अपना चलाते रहेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसको हम भून लेंगे, ताकि जो आलू हैं उसका भी कलर चेंज हो जाए और जो एक दफ़ा अच्छी तरह मसाले में भुन जाए तो फिर हम इसको गला लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि आलू जो है ना वो गल जाए और जो पोट है वो भी गल जाए, क्योंकि वो थोड़ी सख्त होती है। तो हम थोड़ा पानी हस्बे ज़रूरत लगाएंगे, जितना हम समझते हैं कि वो इसमें इजीली गल जाएगा तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ना ज़्यादा लगा देना है ताकि हमें आलू जो है वो बेचारे मिले ही ना सालन में। तो हम जो है ना आँच हमने स्लो करके ढक्कन ऊपर दे देना है। तो देखें जी तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जो है ना हमारे आलू, क्योंकि इतने मीडियम साइज़ के थे, इतने ज़्यादा मोटे तो थे ही नहीं ना कि जो गल ना सकें। तो वो तकरीबन अब गल चुके हैं, मैंने चेक किया है। नमक आपने साथ चेक कर लेना है, बाकी मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। ऑयल भी, क्योंकि वो कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा पसंद करते हैं मसाला जात वगैरह, तो उसके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो डाल के तो देखें अब तकरीबन हमारा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो हमने थोड़ा उसको और भून लिया है मज़ीद। अगर कोई कसर थी मतलब आलू में तो वो भी रह गई है और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया हमारा। तो देखें मज़ेदार सा सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो आपने ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।